एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमारे आज के इस वीडियो में आज कुछ आपके साथ स्पेशल जानकारी को शेयर किया जाएगा। चूँकि हम लोग आए हैं कंप्यूटर पॉइंट जलालपुर में, जो कि नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना के तहत जो कौशल विकास योजना है उसके तहत एफिलेटेड है। और इसमें आज हमारे साथ है इसके डायरेक्टर भूषण कुमार जी। हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो फ्यूचर का स्कोप है वो किस प्रकार से है, कितने घंटे की ट्रेनिंग है, क्या क्या सुविधाएं हैं और कितने क्लासेस चलते हैं, प्रैक्टिकल की क्या व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों की हम जानकारी लेंगे। तो भूषण जी, आपका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। थैंक यू आपको कि आपने सभी सवालों पर महत्वपूर्ण सवालों पे अपने समय दिया। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कुशल युवा प्रोग्राम है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। इसमें बेसिक कंप्यूटर और ज्ञान, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल और सॉफ्ट स्किल की ज्ञान दी जाती है, और जो कि 3 मंथ का कोर्स है। और प्रत्येक दिन 1 घंटा लैब और 1 घंटा थ्योरी कराया जाता है। इस प्रकार से और भूषण जी, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चूंकि आज के समय में ये देखा जा सकता है कि बिना कंप्यूटर शायद दुनिया के साथ जीना संभव नहीं है। तो आज के समय में कंप्यूटर का जो महत्व है वो गांव में उतनी तेजी के साथ नहीं फैल रही है। बहुत सारे युवा है जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कंप्यूटर को। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम इसको एज ए कैरियर लेना है, लेकिन आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो इसको क्यों नहीं एक क्लास के तरफ देखा जाए, ताकि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें भी कंप्यूटर सीखना है, भले हमारे जीवन में काम आए या ना आए, लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज को रखना है। और नहीं, सही है। आज के डेट में अगर आपको सरवाइव करना है, अपने लाइफ को एक समय के अनुसार चलाना है, तो आपको कंप्यूटर आना ही चाहिए, क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइज होते जा रही है। तो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, इसके अलावा आपको प्रोफेशनल ज्ञान भी होना चाहिए। और जैसे कि किस प्रकार हम ट्रांजैक्शन मनी कर सकते हैं, वर्ड पैड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, तमाम ऐसे चीज़ है। इसके अलावा कर सकते हैं एनईएफटी में। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर का ज्ञान। और प्रधानमंत्री भी एक डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं कि उनकी भी एक सपना है कि जब तक डिजिटल जो भारत होगा डिजिटल नहीं होगा, तो हमें लग रहा है कि करप्शन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो जो इस प्रकार के प्रोग्राम्स है, जो डिजिटल इंडिया की तरफ प्रोग्राम है, ये करप्शन के ऊपर किस प्रकार की रोक लगा सकती है? क्योंकि बहुत सारे फायदे भी दिख रहे हैं डिजिटल इंडिया के, तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, सही है। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, चाहे जैसे आधार कार्ड हो या सीसीटीवी कैमरा हो। तो इस प्रकार से करप्शन पे काफ़ी हद तक रोक लगे हैं। लेकिन जब सभी लोग डिजिटलीकरण में शिक्षित होंगे, उनको पता चलेगा कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसे किया जाता है, वो उससे बचा कैसे जाता है, तो ये तमाम चीज़ जानेंगे तो सरकार का मुहिम बहुत अच्छा है। और अगर इस पे और लोग लर्निंग लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो अपने खुद का सेल्फ कर सकते हैं। खुद से वो अपने जितने फ्रॉड होते हैं उससे बच सकते हैं। और अभी जो आपकी मिनिमम आपके सेंटर में एडमिशन लेने का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है? और जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे, कम से कम तो 10th पास होंगे, और जिनका उम्र 15 से 28 वर्ष होंगे। और फिर जिस तरह छूट मिलता है अलग अलग कैटेगरी में, जैसे ओबीसी को 3 वर्ष और फिर SC/ST को 5 वर्ष। यानी कि अगर कोई बच्चा ओबीसी का है तो वो 31 वर्ष तक, और फिर SC/ST के है तो वो 35 वर्ष तक के बच्चे, और हैंडीकैप 35 वर्ष के बच्चे इसमें कुशल योग प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग लेने के बाद जो फ्यूचर का स्कोप है वो किस प्रकार से, इसमें युवाओं को फ्यूचर को संवारने में किस प्रकार से मदद मिल सकती है? ऐसा है कि आज के सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, सबसे ज़्यादा तो जॉब आपको IT सेक्टर में है। चाहे आप छोटा कम्युनिकेशन, छोटा आप साइबर कैफ का दुकान खोल ले, या इसके अलावा कहीं भी बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाइए, या बड़े बड़े जो कंपनी वहाँ पे जाइएगा, तो आपको आना ही चाहिए कंप्यूटर। IT सेक्टर में आपको अच्छा से ज्ञान होना ही चाहिए। तो इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। आने वाले सदी में सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर IT सेक्टर ही बनेगा सर। और अगर देखा जाए, चूंकि आपके जो सेंटर है ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिजिटल इंडिया या इस प्रकार के जो आप बातें करें कंप्यूटर के प्रति एक जागरूकता, वो कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। क्योंकि जितने भी सेंटर्स है उसमें अब देखा जा सकता है कि जो बच्चों की संख्या है उस लेवल पे, उस अनुपात में नहीं है जिस अनुपात में होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे जो भी जागरूक बच्चे जो जानते हैं अपने करियर के विषय में कि नहीं, हमें अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा, तो जरूर बच्चे आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर अब जो यहाँ से सीखे उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण बच्चे नहीं जानते। एक सवाल, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो लोग तो लड़कों को कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक मतलब डिजिटल की तरफ बढ़े।
और लड़कियों की क्या व्यवस्था है जो आपके सेंटर में, और उनके लिए यहाँ पे कितना स्कोप है? बहुत स्कोप है। ऐसा हम लोग ये नहीं मानते लड़का लड़की सभी समान है। हालांकि लड़की हमारे सेंटर में बहुत ज़्यादा आती है, लड़कों से ज़्यादा आती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़कियाँ हमारे सेंटर में नहीं आती है। चाहे लड़कियों के प्रति रुझान नहीं है, लड़कियों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है। और सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग अलग अलग ट्रेड से ट्रेनिंग लेती है हमारे QYP सेंटर में। एवं मान के चले तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लड़कियाँ भी आती है। और यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद जो सरकार की तरफ से रोजगार की व्यवस्था है, या जो बहुत सारे बच्चों की एक चॉइस होती है कि यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद हमें सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल सकती है रोजगार के क्षेत्र में, तो इस प्रकार की यहाँ पे कुछ व्यवस्था हो तो आप उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सरकार के तरफ से बहुत सारे अलग अलग योजना चल रहा है, जैसे मुद्रा योजना है और इस प्रकार की योजना जैसे अभी आ रहा है युवा उद्यमी योजना। उस प्रकार की योजना से लाभ मिल सकती है। उसमें भी सर्टिफिकेट जो स्किल ट्रेनिंग की है उसका सर्टिफिकेट मांगता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण इसमें योजना है और जो कि जो युवा बेरोजगार है उनको स्वयं सहायता भत्ता करके 1,000 रुपया प्रत्येक माह दिया जाता है, ताकि आप ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आपका 20 से 25 वर्ष का बीच में उम्र हो तो आपको 1,000 रुपया मिलेगा। तो उससे आपका बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, जैसे कि आप कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए ये बेरोजगारी भत्ता जो बात कर रहे हैं 20 से 25 साल के बीच में मिलेगा, ये 5 सालों के लिए मिलते हैं या इसका भी कुछ एक लिमिटेड पीरियड है? नहीं, इसका ये लिमिटेड है कि कोई बच्चा इंटर पास हो और जिनका एज 20 से 25 वर्ष हो, आगे की पढ़ाई ना कर रहे हो और जो कहीं ना कहीं किसी जॉब के तलाश में हो, तो उनको स्वयं सहायता भत्ता यानी बेरोजगारी भत्ता के तौर पे 1,000 रुपये मिलता है। तो ये बेरोजगारी भत्ता यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद मिलती है या वो डायरेक्ट भी प्राप्त किया जा सकता है? ऐसा है कि डायरेक्ट भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो संपूर्ण 2 साल पैसा मिलेगा और ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन बीच में वो रुक जाता है। आपको ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। भूषण जी, चूंकि अभी आपसे काफी देर से बातचीत हो रही है, हम चाहते हैं कि आप जो आपके प्रैक्टिकल क्लासरूम है, जो थ्योरी क्लासरूम है, उसको भी थोड़ा देखा जाए कि यहाँ के जो आसपास के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से उनके लिए व्यवस्था यहाँ पे की गई है, कितनी सारी सुविधाएं है। हम चाहते हैं कि आप इसको भी थोड़ा दिखा दें। जैसा कि हमने आपको बताया थे कि हम इस सेंटर का जो सुविधाएं हैं, जो क्लासरूम है, उसको भूषण जी से बताए थे कि आप दिखाएं कि यहाँ पे किस प्रकार की सुविधाएं और कितनी सुविधाएं। तो भूषण जी, हम चाहते हैं कि आप दिखा दें कि आपके पास किस प्रकार की सुविधाएं। ये आपका क्या हुआ? ये थ्योरी क्लासरूम है जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को लर्निंग कराते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टर का सुविधा है, जो कि ऑनलाइन हम लोग लर्निंग कराते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को हम यहाँ पे सिखाते हैं, बताते हैं और फिर बच्चे अध्ययन करते हैं। फिर बच्चे जो यहाँ से सीखते हैं वो लैब क्लासरूम में उसका जाके वहाँ पे उसको लर्निंग करते हैं, उसको क्लियर कर पाते हैं। और यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड है। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का जो हम लोग का कोर्स चल रहा है, यहाँ पे हम लोग बच्चों को प्रैक्टिस भी करवाते हैं। पोडियम पे आके बच्चे अपने अपने जिस टॉपिक को मिलता है उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं, बोलते हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन की स्किल में। और यहाँ पे आपके एक बैच में कितने बच्चे आ जाते हैं? एक बैच में हमारे पास 20 बच्चे पढ़ सकते हैं और 20 बच्चों का यहाँ पे सुविधा है। तो जो अभी आप बता रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल और जो साथ में जो कंप्यूटर के, तो इसको किस प्रकार से बांटा गया है? कब कब आप कम्युनिकेशन स्किल को ट्रेनिंग देते हैं और कब आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं? यहाँ पे पर डे कंप्यूटर का ट्रेनिंग होता है, पर डे कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेनिंग होता है। हम लोग 1 घंटा पहले कंप्यूटर पढ़ाते हैं, फिर 1 घंटा उसको लैब कराते हैं, फिर 1 घंटा यहाँ पे उन लोग बच्चों को लाते हैं। फिर यहाँ पे थ्योरी क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाते हैं। फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का बेसिक जो इंग्लिश का नॉलेज है उनको वहाँ पे हम लोग लैब में फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक जो कहा जा सकता है कि एक संपूर्ण जो एक पर्सनालिटी डेवलप करना है वो यहाँ पे किया जाती है। यस, बिल्कुल सर। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है। देखते हैं अब आपकी जो ये तो आपको हो गया थ्योरी क्लासेस। अब देखते हैं यहाँ के जो प्रैक्टिकल क्लासेस है वहाँ पे क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये आरओ के पानी की व्यवस्था भी है। हाँ, यहाँ पे पीने के लिए शुद्ध आरओ की पानी की व्यवस्था है, ताकि बच्चों की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि जो टंकी का पानी आता है उसको फिल्टराइज करके आरओ की सुविधा दिया गया है। यहाँ पे चूंकि अभी जो कोरोना से जो एक समस्या थी, कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सुविधा है? जो कोरोना की प्रोटोकॉल है, सैनिटाइजर सुबह करते हैं। सैनिटाइजर के बाद बच्चों मास्क भी लगा के आते हैं। लेकिन हालांकि अभी गाइडलाइंस ऐसा है कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन को ढील दी है, तो हम लोग नॉर्मल अभी क्लास चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहते हैं कि आप अपना प्रैक्टिकल क्लासरूम में दिखा। तो यहाँ पे
तो आप देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल क्लासेस है आपके पास। भूषण जी, कितने सारे जो प्रैक्टिकल की व्यवस्था है, कितने सारे बच्चों को एक साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाती है? यहाँ पे 20 बच्चों को एक साथ में प्रैक्टिकल की व्यवस्था कराया जा सकता है और 20 बच्चा हमारे पास 20 लैपटॉप मौजूद है ताकि एक साथ में बच्चे जो थ्योरी क्लास में 20 बच्चे जो यहाँ पे थ्योरी किए वो यहाँ पे आके प्रैक्टिकल। और लेकिन चूंकि एक कंप्यूटर लैब एक बड़ी समस्या आती है कि देहात क्षेत्र है, पावर की बहुत ज्यादा समस्या होती है, पावर सप्लाई की। अगर पावर सप्लाई कट जाए तो उसके बाद क्या सुविधा है ताकि बच्चों के जो प्रैक्टिकल है कंटिन्यू चल सके? नहीं, यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टर बैटरी भी, इसके अलावा जनरेटर का भी सुविधा है ताकि अगर पावर कट होता है तो हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, पावर की कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिकल आपकी रोज कितनी देर की होती है? और प्रैक्टिकल पर डे 2 घंटे की होती है यहाँ पे। 1 घंटा आपका और जो IT सेक्टर के यानी कंप्यूटर के विषय में पढ़ाया था, 1 घंटा फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल का प्रैक्टिकल। और तो इसमें जो प्रैक्टिकल में उसमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ाई जाती है और यहाँ पे जो बच्चे हैं ये किस किस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं? यहाँ पे जो बच्चे अभी जो अभी प्रैक्टिकल पढ़ेंगे जो लोग सीखे उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे कर रही है बच्चे। और तो इनसे अभी बहुत सारे बच्चे भी हैं, हम इनसे भी बातचीत थोड़ा करेंगे। और जो यहाँ पे है बच्चे ट्रेनिंग करने के बाद अगर ये चाहते हैं कि हम खुद का ही रोजगार शुरू कर सके तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल के रूप में किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है जो ताकि वो अपना खुद का भी रोजगार शुरू कर सके? यहाँ पे बच्चे जो बेसिक तौर पे अच्छे से कंप्यूटर जानते हैं तो बहुत सारा उनका रोजगार हो सकता है, जैसे कि साइबर कैफे में। इसके अलावा अपना सेल्फ रोजगार कर सकते हैं अलग अलग ट्रेनिंग पे जाके, और फिर साइड वगैरह बहुत सारा इस पर आने वाले भविष्य IT सेक्टर में कहीं ना कहीं काफी उज्जवल होने वाली है और ये समझ जो है वो देहात क्षेत्र में भी काफी फैलने वाली है। हम यहाँ पे कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं, इनसे देखते हैं, इनकी राय जानना चाहते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए थोड़ा। मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन जी, आप किस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी आपकी कौन सी कोर्स चल रही है? हम अभी कोर्स QIP कर रहे हैं। QIP में कौन सी अभी आप जो चल रहा है सिलेबस के तौर पर, क्या कौन से चैप्टर को चुने हैं आप? हम लोग इनिशिएशन हम लोग का चल रहा है। उसके बाद हम लोग जैसे ये पेंटिंग हो चाहे वर्डपैड कुछ भी ऐसे टाइपिंग सीखते हैं। तो इससे आपको क्या फायदे होने वाले हैं? जो आप कुशल युवा प्रोग्राम के तहत आप यहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, इससे आपके भविष्य पे क्या असर पड़ने वाली है? हम लोग अगर जब हम लोग ये ट्रेनिंग कर सकते हैं तो हम लोग घर पर भी अपना कुछ रोजगार के लिए अगर जो लैपटॉप रहेगा तो हम लोग टाइपिंग के लिए आसान रहेगा और यहाँ से सीखेंगे तो। और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी जो सरकार की तरफ से क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती है अभी तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा से है। यहाँ पर हम लोग को टाइपिंग के लिए सर अच्छा से सिखाते हैं। उसके बाद सब व्यवस्था है अच्छा से, यहाँ पर पानी पीने के लिए भी अच्छा सर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर सब स्मार्ट क्लास वहाँ पर है, उस अच्छा से पढ़ाते भी हैं। उसके बाद इसमें हम लोग का हर सिस्टम अच्छा से चलता है। कहीं ना कहीं आप यहाँ की व्यवस्था से काफी संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे लड़कियां भी, उनसे भी बातचीत कर ले रहे हैं कि उनकी क्या राय इस मुद्दे पे। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। और काजल, आप कौन से कोर्स यहाँ पे अभी आप कर रही हैं? और काजल, अगर देखा जाए तो चूंकि देहात में लोग बोलते हैं कि लड़कियों को कंप्यूटर सीख कर क्या होगा, तो आपको क्या लग रहा है, क्यों आप सीखना चाहती है? हम सीखना चाहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं कंप्यूटर के बारे में जान सकते हैं और घर पे भी कुछ रोजगार करना चाहते हैं। तो कितने सारे स्कोप आपको पता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में इतने सारे स्कोप है, हम जिस कैरियर को चुनना चाहते हैं उस कैरियर को चुन सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू? पावरपॉइंट है, वर्ड है, सब। नहीं, ये तो आपके चैप्टर्स के नाम हो गए। जो भविष्य के रोजगार के अगर व्यू से बात किया जाए तो रोजगार हम क्या, जैसे कि मतलब घर में बैठकर कुछ कर सकते हैं ये रोजगार, और कंप्यूटर के बारे में जान के घर भी कर सकते हैं। तो ये लग रहा है कि कंप्यूटर कहीं ना कहीं लड़कियों को सशक्त बना रही है, मजबूत बना रही है, उनको आर्थिक रूप से भी आजादी दे रही है। हाँ, ये मतलब अच्छा सीखने जरूर है और मतलब यहाँ पे कुछ सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं। कहीं ना कहीं सुविधा से आप संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका काजल। और चलते हैं, चूंकि भूषण जी फिर आपके पास चल रहे हैं और यहाँ के बच्चों से बातचीत करने के बाद एक तो बात क्लियर हो गई कि जो सुविधाएं है आगे अब क्या परिवर्तन करने वाले इस क्लासरूम में, और जो यहाँ के बच्चों जो आने वाले जो बच्चे हैं, चूंकि अभी हाल ही में मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट आने वाले भी है,
तो कहीं ना कहीं जो संख्या वो बढ़ने वाली है, तो बड़ी संख्या के लिए आप क्या व्यवस्था करने वाले हैं? मैं यही बोलूँगा कि स्किल है तो कदर है ना, तो आप हुनरमंद बने, क्योंकि आने वाले दिन में सभी की स्किल का कदर होने वाले हैं। जो भी आपके पास है, अगर स्किल है तो किसी भी सेक्टर में जाके अच्छा नाम कर सकते हैं, तो स्किल का ट्रेनिंग लीजिए। भूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।